नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक खबर तो कश्मीर के हवाले से है। आज़ाद कश्मीर में नफरत की आग भड़काकर भारत भागने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। इस वक्त शौकत मीर अपने साथियों समेत जंगल में घेर लिया गया है। इसके तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो इस वक्त सामने आ रही हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कतर में मुज़ाकरात के हवाले से ऐलान किया गया है, लेकिन नाज़रीन ईरान की जानिब से दिया गया है जवाब। इसकी तमाम तर डिटेल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के कंट्रोल के हवाले से ईरान और ओमान में एक कोऑर्डिनेशन हुई और एक कमेटी कायम कर दी गई है। मतलब ये कि आने वाले दिनों के अंदर जो ये बात कर रहे थे कि वहां पे कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा, वो अब एक जो है वो माजी का हिस्सा बनकर रह गया। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है उसको भड़काने में शौकत मीर, जो कि कल अदम कश्मीर एक्शन कमेटी का सरबराह था, अब आप देखें कि जो उसने प्लानिंग्स की थी, जिस तरह से उसने कश्मीर के अंदर गदर मचाने की कोशिश की, वो तो हुई बुरी तरह से नाकाम। और अब जब वहां पे ये इस तरह का नफरत का बीज बोया है और उसके बाद उसके साथी जो हैं वो भी इसकी पॉलिसियों की वजह से और इसके जो गैर मुल्की प्रोपेगेंडे और एजेंडे की वजह से उसका साथ छोड़ रहे हैं, तो अब इसने वहां से भागने का फैसला किया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अंदरूनी हल्के जो इसके बड़े करीबी थे उन्होंने बताया जी कि अब ये शौकत मीर जो है वो एरिया जो कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इंतज़ार किया जा रहा है शौकत मीर का कि उसको फरार किया जाए इंडिया में। और इस वक्त वो कश्मीर के जंगलाती इलाके के अंदर इंतज़ार कर रहा है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने एरिया को घेर रखा है और जैसे ही ये वहां से निकलेगा तो ये डेफिनेटली गिरफ्तार होगा, पकड़ा जाएगा। लेकिन इस वक्त जो है वो नाज़रीन जो उड़ी का एरिया है वहां से ये कश्मीर में यानी जो इंडियन एरिया है वहां पे ये दाखिल होने की कोशिश कर रहा है और ये इसकी प्लानिंग चल रही है। दूसरी तरफ भारत की खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो भी अपने इस अहम तरीन एजेंट और मोहरे को रिसीव करने के लिए तैयार है, लेकिन इस वक्त जो इसका घेराव हो चुका है और अनकरीब ये गिरफ्तार हो जाएगा। अब नाज़रीन, इसके चेहरे से नकाब उतर चुकी है। हर किसी को पता चल चुका है कि इंडियन एजेंडे के ऊपर पैसा लेके किस तरह से ये पाकिस्तान के अंदर, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर गदर फैलाने की कोशिश कर रहा था, जो कि बुरी तरह से नाकाम हुआ है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें इस वक्त कश्मीरी अवाम जो है वो इस एक्शन कमेटी के इन शरारतबाजियों की वजह से, इनके इस एजेंडे की वजह से बुरी तरह से परेशान है और मुतासिर भी हैं। और मुख्तलिफ किस्म की जो र्यूमर्स मुख्तलिफ इंडियन मीडिया आउटलेट्स के जरिए फैलाने की कोशिश की जा रही है वो भी बुरी तरह से नाकाम हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान को इस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है और उसको काउंटर करने की जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है और उसमें भी इनको मुंह की खानी पड़ रही है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है, वो है कि ओमान और ईरान के दरमियान जो ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी मुलाकात जो है वो हुई है और उसके बाद एक कमेटी तश्कील दी गई है। नाज़रीन, इब्तदाई तौर पे ओमान जो है वो इंटरनेशनल रास्ता जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उस पर किसी भी किस्म का जो टैक्स है वो लेने के हवाले से मुत्तफिक नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि जो वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने के हवाले से सहूलियात उनको फराहम की जाती है और जो वहाँ पे उनको फैसिलिटेट किया जाता है जहाज़ों को, तो उसकी मद में फीसेस जो हैं वो वसूल की जा सकती हैं और इस सिलसिले में कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बिल्कुल उस पोजीशन में बाकी वापस नहीं रहेगी जिस तरह की पोजीशन में पहले थी। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराक़ची इस वक्त करबला मोहल्ला के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पे उनकी अहम तरीन मुलाकातें हुई क्योंकि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई की जो तदफीन के हवाले से तकरीबात हैं उसमें नजफ़ और करबला में भी उनके जस्द खाकी को लेके जाया जाएगा और इसी तरह से तेहरान और उसके बाद कुम और उसके बाद मशहद में भी तकरीबात होंगी और बाद में फिर जो है वो ईरान की सबसे मुक़द्दस जगह मशहद अशरफ के अंदर उनको
इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक जो है वहाँ पे उनकी तदफीन कर दी जाएगी। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस हवाले से भी होते हैं। लोग ये सोचते हैं कि क्या सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई जो हैं वो सामने आएंगे जनाजे की तकरीब में, या फिर वो जनाजा पढ़ाएंगे। तो इस हवाले से अभी किसी भी किस्म की कोई बात सामने नहीं आई। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि जो उनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं वो उन्हें मौजूदा सूरत हाल में सामने ना लाएं। और यही मेरे ख्याल में ईरान की कामयाबी है जो कि अभी तक उन्होंने उनको हाइड रखा हुआ है। दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं एक तरफ तो धमकियां देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अब बातचीत के लिए भी बात करते हैं। अब कतर के हवाले से उन्होंने कहा जी कि दोहा के अंदर मुज़ाकरात जो है वो आज ऐलान किया गया जी होने जा रहे हैं। वहाँ पे विटकॉफ भी मौजूद होगा, जैरेड कुशनर भी होगा। तो अमरीकी सदर ने कहा जी कि ईरान ने हमें कहा है कि वहाँ पे हमने मुज़ाकरात करने हैं, आपसे बातचीत करनी है, और एटमी जो जोहरी मुआहिदा है उसके हवाले से हम बातचीत करेंगे। लेकिन नाज़रीन ईरान ने कहा है जी इस तरह की कोई बात नहीं है, ना ही हम बातचीत में हिस्सा लेंगे तब तक जब तक हमारे मुंजमद असासे जो हैं उनको रिलीज नहीं किया जाता। तो ईरान जो है उसने वाज़ेह तौर पे बताया है कि अमेरिका अब फेस सेविंग चाह रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ अटैक करते हैं, फिर उसके बाद वो इस तरह के बयानात देते हैं जी कि कल हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। यानी इसका मतलब ये कि ईरान अगर इनकार कर रहा है तो ये ख्वाहिश अमेरिका की है, ना कि ईरान की। ईरान तो अपनी डिमांड्स रख रहा है। ईरान कह रहा है जी कि जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की जाती तब तक जो है वो हम बिल्कुल भी जोहरी मुआहदे के ऊपर बातचीत नहीं करेंगे। और साथ ही साथ ईरान ये भी अमेरिका को ये बावर करवा रहा है कि अगर ये मामलात या मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो ईरान जो है वो एटमी धमाके करेगा। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं नाज़रीन के अमेरिका जो है वो इस चीज़ से भी खौफज़दा है। वो चाह रहा है कि अभी एसेट्स जो हैं वो रिलीज़ किए बगैर ही हम बड़ी कामयाबी हासिल कर लें और कहें जी कि जौहरी मुआहदे के ऊपर बातचीत होगी और हम यहाँ पे जंग जीत गए। ईरान इस हवाले से बिल्कुल भी अमेरिका को कोई रिलैक्स नहीं कर रहा। उसने कहा जी पहले हमारी जो डिमांड्स हैं वो पूरी करो, फिर हम आपका रवैया देखेंगे, फिर आपके जो ये ताबड़तोड़ हमले हैं यानी जो अल्फाज के हमले हैं वो बंद होने चाहिए, और जब तक वो बंद नहीं होंगे तो ईरान जो है वो कोई बातचीत नहीं करेगा। यहाँ तक कि नाज़रीन ईरान ने ये भी कहा कि अगर हमारी सलामती को ख़तरा हुआ तो हम एटमी धमाके फौरी कर भी सकते हैं। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ईरान के पास ये सलाहियत मौजूद है, या फिर ईरान ने इस लेवल के ऊपर कोई काम कर रखा है कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और एटमी धमाके करके एटमी कुव्वत होने का भी ऐलान कर सकते हैं। बज़ाहिर नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल तो बेहतर है, लेकिन दोहा में मुज़ाकरात और बातचीत करने से ईरान की जानिब से इनकार कर दिया गया है। तो ये इस वक्त नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।